नमस्ते विद्यार्थियों। आज हमें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, जिन्हें हरि औध के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कविता फूल और कांटे समझनी है। कविता के शुरुआत में ही विचार मंथन दिया है। विचार मंथन अर्थात आपको सोचना है, विचार करना है। नीचे एक चार्ट दिया है और उसमें कुछ सेंटेंस और वर्ड्स लिखे हैं। सेंटेंस है, भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल। निम्न आधार पर चर्चा करो। अर्थात इस सेंटेंस के नीचे लिखे उन 3 वर्ड्स के आधार पर इस सेंटेंस को समझना है। पहला वर्ड है भूल। भूल अर्थात गलती या मिस्टेक। फूल का अर्थ हमें पता है और शूल अर्थात कांटा। ऊपर दिए सेंटेंस को हम शॉर्ट में समझते हैं। अगर इसे डिटेल में समझेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ऊपर दिए सेंटेंस का अर्थ है, हमें गलती से भी कोई गलती नहीं करनी है। हमें फूल की तरह बनना है, कांटे की तरह नहीं। इस अर्थ को समझाने के लिए यह पूरी कविता है, जिसे हम डिटेल में समझते हैं। पहला पैराग्राफ है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। यहां पर फूल और कांटे के बारे में बताया गया है। कवि कहते हैं, फूल और कांटे एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। वह पौधा फूल को भी पालता है और कांटे को भी पालता है। चांद और चांदनिया एक ही तरह का प्रकाश दोनों को देते हैं। मेह अर्थात बादल, बादल फूल और कांटे पर एक ही तरह से बरसता है, या बादलों का पानी फूल और कांटे को समान मिलता है। दोनों को समान हवाएं मिलती है। अब तक हमने देखा, फूल और कांटे को जो भी मिला वह समान मिला, एक ही तरह का मिला, किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। सब कुछ समान मिलने के बावजूद भी दोनों का ढंग अर्थात तरीका या काम करने का तरीका एक जैसा या समान नहीं है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ या पंक्तियां होगी वह हमें फूल और कांटे का काम बताएगी। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। इस पंक्ति में कांटे का कार्य या काम बताया गया है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां अर्थात कांटा उंगलियों को काट देता है या छील देता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन, वर अर्थात सुंदर और वसन अर्थात कपड़े। कांटा किसी के सुंदर कपड़े को भी फाड़ देता है।
प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। प्यार डूबी अर्थात प्यारी। काटा प्यारी तितलियों के पंखों को काट देता है। भौर का है वेद देता शामतन। भौर अर्थात भौरा। मधुमक्खी की तरह यह भी फूलों पर मंडराता है और यह काले रंग का होता है। वेद अर्थात छेदना या फाड़ना। इस लाइन का अर्थ हुआ काटा भौरे का शरीर भी फाड़ देता है। इस पूरे पैराग्राफ में हमने कांटे के कार्य देखे। कांटे ने किसी मनुष्य की उंगलियां काटी तो किसी के सुंदर कपड़े फाड़ डाले। कांटे ने सिर्फ मनुष्य को उदास नहीं किया, सिर्फ मनुष्य को ही तकलीफ नहीं पहुंचाई, उसने तितलियों के पर काट डाले, भौरे का शरीर फाड़ डाला। यह है कांटे के काम। कांटा अपने काम से सबको दुख पहुंचा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में फूल के काम बताए गए हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। अर्थात कांटा तितलियों के पर काट देता था, भौरे का शरीर फाड़ देता था, परंतु फूल तितलियों को अपने गोद में लेता है, उनसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है, उन्हें अपने पास लेता है, भौरे को अपना अनोखा रस पिलाता है, उसकी भूख शांत करता है। फूल ऐसे नहीं कहता कि यह चीज तो मेरी है, यह मैं तुझे क्यों दूं। फूल के पास जो भी है वह फूल बांट देता है। नेक्स्ट दो लाइन है। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। निज अर्थात हमेशा या रोज, और अर्थात और, सदा अर्थात हमेशा या रोज, कली जी की खिला अर्थात जी की कली खिलाना। इसका अर्थ है खुश करना। इस दो लाइन का अर्थ है फूल हमेशा अपने अलग अलग रंगों से, अपनी अनोखी खुशबू से हमेशा एक उदास मन को भी खुश कर देता है। यहां पर हमने फूल के काम देखे। फूल ने ऐसा काम किया जिस काम से सभी खुश हुए। फूल ने कभी भी अपने काम से किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाई, दुख नहीं दिया। अपने पास जो भी था वह सब फूल ने दे दिया। यह थे फूल के काम। नेक्स्ट पैराग्राफ है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। इन दो लाइन का अर्थ है सोहता अर्थात शोभा देना, सुर अर्थात देवता या ईश्वर, शीस अर्थात सर। पहली लाइन का अर्थ है एक सबकी आंख में खटकता है, किसी को भी पसंद नहीं आता। दूसरे लाइन का अर्थ है तो दूसरा भगवान के सर की शोभा बढ़ाता है, भगवान के सर पर या भगवान के पास रखा जाता है। यहां पर आपको आपके काम के बारे में बताया गया है। अगर आपके काम अच्छे होंगे
तो आप भगवान के प्यारे बन जाओगे। ईश्वर आपको पसंद करेंगे। और अगर आपके काम लोगों को दुख पहुंचाने वाले होंगे तो वह लोग और ईश्वर आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। सभी आपसे नफरत करेंगे। नेक्स्ट 2 लाइन। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कुल अर्थात खानदान या परिवार या वंश। बड़प्पन, बड़प्पन यह एक भावना है, किसी को माप करने वाला गुण या महानता, ग्रेटनेस वाला गुण। इस लाइन का सिंपल अर्थ है, आप ऐसे बोल नहीं सकते कि मेरे पिताजी राजा है, मेरे खानदान का नाम बहुत ऊंचा है, मेरा परिवार रेप्यूटेड परिवार है, मेरे नाना जी ने इतना महान काम किया था, मेरी माता जी ने उतना महान काम किया था, इसलिए आप मेरी इज्जत करो, मुझे सम्मान दो। याद रखिए, आपके परिवार ने कोई महान काम किया होगा। क्या आपने किया है? आपके नाना जी ने लोगों का भला किया होगा। क्या आपने किया है? उदाहरण, एक राजा के बेटे ने कोई गंदा काम किया तो बेटा राजा का था, इसीलिए उस गंदे काम को अच्छा तो नहीं बोला जाएगा ना। लोग उस गंदे काम के लिए उस राजा के बेटे की वाहवाही तो नहीं करेंगे ना। अगर किसी पुलिस का बेटा चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो कोर्ट यह तो नहीं बोलेगा कि तू तो पुलिस का बेटा है, इसीलिए तुझे माफ किया जाता है। आपके परिवार के किए पुण्य पर, उनके अच्छे कामों पर आप पूरी जिंदगी जी नहीं सकते। आपको भी उन्हीं की तरह अच्छा काम करके दिखाना होगा। यह पूरी कविता हमें हमारे काम का महत्व समझाती है। इस पूरी कविता को समझने के लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे 2 बच्चे एक ही घर में जन्म लेते हैं, एक ही माता पिता उन दोनों को पालते हैं, एक ही तरह का खाना उन दोनों को खिलाते हैं, एक ही तरह के कपड़े उन दोनों को मिलते हैं, परंतु एक बच्चा अपने अच्छे कामों से अच्छा बन जाता है, सबका चहेता बन जाता है, तो दूसरे बच्चे के बुरे काम उसको बुरा बना देती है। उसके यही बुरे काम उसे लोगों से ताने सुनवाती है। याद रखना, हमारे काम हमारी पहचान है। एक ना एक दिन हम सबको मरना है, परंतु हमारे काम हमें हमेशा जीवित रखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, इन सबको मर के बहुत समय हो चुका, परंतु ये आज भी इनके कामों से जीवित है और सदा जीवित रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे और बुरे काम का फर्क समझेंगे। अच्छे काम करके आप ईश्वर, आपका परिवार और हमें प्राउड फील करवाएंगे। धन्यवाद।